नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर और मैं हूं प्रेमलता। समाज सेवी मोहम्मद अली हसन ने किया छठ घाट का दौरा। व्यवस्था को लेकर नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी एवं एसडीएम से भी फोन पे की बातें। इस संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी रोशन कुमार ने आश्वस्त करते उन्होंने कहा कि शनिवार से युद्ध स्तर पर कार्य चालू हो जाएगा। सारी व्यवस्था को अच्छी तरह से पूरी की जाएगी, जिससे छठ घाट पर आने जाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। आस्था का त्योहार छठ पूजा को लेकर सिकरहना घाट पर सैकड़ों संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पूजा करते हैं। राष्ट्रीय खबर से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ छठ घाट सिकरहना नदी के समीप में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो कुछ ग्रामीण और कुछ यहाँ महिलाएं हैं जो छठ के लिए यहाँ पे जो चूल्हा बना रही हैं, उनसे जानते हैं कि क्या विशेषताएं हैं इस चूल्हा बनाने पर। ये चूल्हा बन रहा है क्या? हाँ, चूल्हा बन रहा है। का होला है पर छठ हो गया। छठ हुई कहिया बा? छठ कहिया बा? बिहान खरना बा। अच्छा, हाँ, थोड़ा बोलिएगा आप, चूल्हा के बारे में थोड़ा बोलिएगा। बिहान चूल बनता, आज बिहान खरना बा। अच्छा, छठ हुई। इनका कहना है कि कल जो है खरना है और उसी के लिए यहाँ पे चूल्हा बनाया जा रहा है। आगे भी जो यहाँ पे तो अभी यहाँ पे पहुंचे हैं सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, आपको मोहम्मद अली हसन जी यहाँ पहुंचे हैं और क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए छठ व्रतियों के लिए, आइए इनसे जानते हैं। यहाँ जिस प्रकार देखा जा रहा है कि अब छठ में दिन जो है बहुत कम रह गया, कम बच गया। हाँ, कम रह गया है, तो रास्ते को लेकर आप क्या कहिएगा? रास्ते यहाँ पर ठीक होना चाहिए। जो भी छठ पूजा करने आएगा वो खाली पाँव आता है मेरे ख्याल में। तो यहाँ तो धान जो कटे हुए हैं ये पाँव में चुभेगा। मैं नगर पंचायत में जाकर बात करूंगा, अगर वो सुनेंगे नहीं तो मैं अपना व्यवस्था लगा करके जेसीबी लगा करके ये रास्ते को क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। पूजा सबके लिए बराबर है, मेरी धर्म हो या उनकी धर्म हो, सबके लिए पूजा, कोई भी धर्म की पूजा हो बराबर है, उसमें सबको सहयोग करना चाहिए। मैं यही कहूँगा नगर पंचायत में जो इसको रास्ते को ठीक कराया जाए। अगर नहीं उनके व्यवस्था है तो मुझे बताएं, मैं इसको ठीक कराऊंगा। रास्ते के अलावा जो है यहाँ पे और क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए? रास्ते के अलावा तो यहाँ पर लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था होना चाहिए। प्रशासन यहाँ पर आके अपना मुआयना कर जाए। अभी नगर पंचायत के भी ऑफिसर को आके मुआयना करना चाहिए। यहाँ पे शायद मेरे ख्याल में वो भी एक बार भी नहीं आए हैं, है ना। वहीं बैठे बैठे सारा काम हो रहा है। हर एक साल छठ के घाटों के लिए पैसा आता था। इस साल मैं परसों गया था उनसे मिलने के लिए, बोले इलेक्शन जी कोई फंड नहीं है जी, हम 2-4 लेबर लगा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। जब नगर पंचायत में फंड नहीं है तो जो गरीब जनता है कहाँ जाएगी? कम से कम इनका रास्ता के लाइट की व्यवस्था नगर पंचायत को कराना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, है ना। ये पूजा सबको है, इंसानियत की चीज़ है, और इंसानियत में इंसान ना पूछे हो तो अच्छा है ना। तो यही हम कहेंगे, जो क्या नाम है, इसको प्रशासनिक व्यवस्था होना चाहिए, इनका रास्ता क्लियर होना चाहिए। क्या स्वास्थ्य के लिए भी डॉक्टर या कैंप वगैरह भी यहाँ होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, अगर सरकारी हमारा हॉस्पिटल है तो एम्बुलेंस होना चाहिए, एक डॉक्टर यहाँ बैठना चाहिए। किसका कब तबीयत खराब हो जाए, भूखे लोग रहते हैं, तो उस टाइम में यहाँ व्यवस्था होना चाहिए। मैं आज हॉस्पिटल में भी बात करूंगा प्रभारी से, वो क्या कह रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद उनसे बात करूंगा आज मैं। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना कि जो छठ व्रतियों जो है उनको आने के लिए रास्ते की जो यहाँ पे सुविधाएं के लिए बात किए हैं, साथ साथ जो लाइट की भी बात की है। हर रास्ते में जो है लाइट का यहाँ पर प्रबंध होना चाहिए, साथ साथ यहाँ पे स्वास्थ्य का जो यहाँ कैंप भी होना चाहिए, साथ साथ डॉक्टर भी यहाँ होना चाहिए। आगे मैं फिर ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या और कमियाँ हैं। अली हसन जो है अभी जो घाट के किनारे पहुंचे हैं, अब पहुंचने के बाद व्यवस्था जो नहीं सही होने से काफी यहाँ आक्रोश दिख रहे हैं और उसी फौरन तुरंत जो है एसडीएम साहब से व्यवस्था को लेकर यहाँ बात की। क्या बात की है, आइए सुनते हैं इनके जुबानी। एसडीएम से मेरी बात हुई अभी, वो बोले ऐसा तो नहीं हो सकता है। मैं बोला जी आप अपने स्तर पर देखिए, तो बोले एलियसन जी मुझे 1 घंटा का टाइम दीजिए, मैं अपने स्तर पर देख रहा हूँ, उनको देख लेता हूँ आज 2 बजे तक। अगर वो कराते तो कराते हैं, नहीं तो मैं कोई जैसी भी व्यवस्था करके इस घाट को सही बनाया जाएगा, जो पब्लिक को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। जो भी माता बहनें आएंगी उनको दिक्कत ना हो यहाँ पे, या जो भी आएंगे बुजुर्ग आए कोई आए, तो मैं कोशिश करूंगा इस रास्ते को शाम तक क्लियर कर दूं। जैसा कि देखा मैंने, घाट के किनारे भी दिखाया, समाज सेवी जो है अली हसन जी ने बताया, और साथ साथ जो है व्यवस्थाएं सही नहीं होने के कारण एसडीएम साहब, जिला जो एसडीएम साहब हैं, वो एसडीएम साहब से भी बात की है इस परिस्थिति को लेकर। और यहाँ पर जो है जितनी भी छठ व्रती लोग हैं, यहाँ से स्टार्टिंग होती है
किनारा जाने के लिए, जहाँ छठ पूजा करने के लिए, तो यहाँ पर जो है कुछ गड्ढे यहाँ पर किए हुए हैं। तो जानते हैं कि इस गड्ढे को लेकर क्या कहते हैं। गड्ढे के लिए जिसने गड्ढा किया है उनसे मैं जाकर चल के बात कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा इस गड्ढे को भरवा दिया जाए छठ तक, उसके बाद दोबारा गड्ढा करवाना चाहे तो करवा लेंगे। बाकी इस काम को यहाँ के लोकल प्रशासन है उनको भी देखना चाहिए, जो क्या नाम है हमारी छठ की व्यवस्था की क्या व्यवस्था है नहीं है, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में मुझे बड़ा बहुत अनुरोध है जो इसको आके देखें और देख के वो अच्छे आदमी अच्छे काम कर रहे हैं, देख करके उसको समस्या का हल कराएं। अगर समस्या का हल होता है तो बहुत आदमी को छठ पूजा में रुकावट नहीं आएगी, नहीं तो जो भी आएगा रात बिरात की बात है, कोई ना कोई गिरता रहेगा और किसी न कुछ होता रहेगा। तो बड़ा उससे मुझे अनुरोध है जो क्या नाम है वो आकर देखें, दिखवाएं और इसको मसला हल कराएं उसको। तो आपने देखा कि जिस प्रकार जो है छठवर्तियों के लिए रास्ते की हो, लाइट की हो या स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था हो, ये सारी चीज मैंने आपको बताया और दिखाया भी, और इन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि ये सारी सुविधाएं जो है छठवर्तियों के लिए रहेगी। इसी तरह से आप देखते रहे राष्ट्रीय खबर। मैं कोली से अमरुल आलम खान की खास रिपोर्ट।